हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि सिंगुलर सॉल्यूशन पे बेस्ड है और ये हमारी फॉर्म भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही आती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्या हमारे पास प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो दी गई है, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y px प्लस p माइनस p3 इज गिवन बाय। सिंगुलर सॉल्यूशन हमें निकालना है और ये चार ऑप्शन हमें गिवन है A, B, C और D की फॉर्म में। तो अगर आप इन सॉल्यूशन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो y की फॉर्म में ही है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है हमारा फ्री फ्रॉम p है, यानी p को यहाँ से हमने एलिमिनेट करना है और ये p और कुछ नहीं, ये p हमारा dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप एक बार इसको भी देख के जाएगा। क्लेरोट फॉर्म इसमें होती है, लैग्रेंज फॉर्म इसमें होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हमने राइट डाउन किया, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस p3। ये मैं यहाँ से बेसिक फॉर्म से आपको समझा रही हूँ, हम एक्सट्रीम सॉल्यूशन तक अपने पहुँचेंगे, लेकिन आप इसको एग्ज़ाम में शॉर्टकट फॉर्म में करेंगे। आपको ये सारा प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है और p की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिए y क्या दिया गया है, पी एक्स प्लस पी माइनस p3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो y है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये p और x है हमारे पास, तो ये u इंटू वी बन जाएगा। एक बार इसको एज इट इज़ रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को एज इट इज़ रखेंगे, p का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा dp बाई डी एक्स। उसके बाद p का करेंगे dp बाई डी एक्स माइनस ऑफ p3 का करेंगे हम, तो 3p स्क्वायर dp बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा। और यहाँ से p को हम क्या राइट डाउन करेंगे, dy बाई डी एक्स बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंशियल कोफिशियंट, प्लस x dp बाई डी एक्स प्लस dp बाई डी एक्स माइनस 3p स्क्वायर dp बाई डी एक्स। अब यहाँ भी dy बाई डी एक्स है और ये भी dy बाई डी एक्स है, तो इधर आके ये dy बाई डी एक्स हमारा 0 बन गया। हमारे पास फॉर्म क्या बची, dp बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 3p स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो p है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अगर हमने इसको ज़ीरो पुट कर दिया, पुट कर दिया तो जो सॉल्यूशन है वो अबसर्ड बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 माइनस 3p स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3p स्क्वायर आएगा x प्लस 1 के इक्वल और p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 बाई 3 के इक्वल। लेकिन हमें ओनली p की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे रूट अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 बाई 3 पावर 1 बाई 2। अब देखो y की फॉर्म हमें ये गिवन है पी एक्स प्लस पी माइनस p3। तो यहाँ से हम p को कॉमन आउट ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा पी एक्स प्लस 1 माइनस p3। p की वैल्यू हमारे पास अभी आई है x प्लस 1 बाई 3 पावर 1 बाई 2। तो ये इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। इनटू में क्या है, x प्लस 1 माइनस ऑफ p क्यूब हमारे पास है, तो p की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 बाई 3 पावर 1 बाई 2 है और इसकी क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 बाई 2। अब हमारे पास ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 बाई 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1 बाई 2 ये और 1 पावर ये बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये बनेगा 3x प्लस 1 3 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस x प्लस 1 बाई 3 3 बाई 2। अब यहाँ से ये 3 है और ये 1 है, दोनों सेम इक्वेशंस हैं हमारी, तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा 2। तो हमारे पास जो सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा y की फॉर्म में वो बनेगा y इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई 3 पावर 3 बाई 2। होप यू अंडरस्टैंड इट।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज किया था उसी को यहाँ पे भी दिया गया है, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम पहले अपने आंसर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस फॉर्म में हमें आंसर्स गिवन है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन बोली गई है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0, जहाँ पे p हमारा रहेगा dy/dx की फॉर्म में। सॉल्यूशन निकालना है, ऑप्शन हमें गिवन है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन से आएंगे, और हम अगर 11th-12th को अच्छे से करके आए हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से असाइन कर भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दो ही रूट बनेंगे 2 और 3 की फॉर्म में, बस उसको हमने इस रिलेशन के साथ रिलेट करना है और अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ये 1 मिनट का क्वेश्चन है अगर हम एग्जाम की बात करें तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 फैक्टराइज कर लेंगे तो एक हमारे पास p की वैल्यू आएगी 2, दूसरी आएगी 3। अब p हमारे पास 2 भी है, p हमारे पास 3 भी है, तो इसको हम ऐसे राइट डाउन कर लेंगे dy/dx इक्वल टू 2 एंड dy/dx इक्वल टू 3। अब यहाँ से dy इक्वल टू 2dx, dx को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, बोथ साइड इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे dy का बनेगा y इक्वल टू 2x प्लस सी, यहाँ पे बनेगा y इक्वल टू 3x प्लस सी। दोनों को नोटिफाई करने के लिए एक को हम c1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरे कॉन्स्टेंट को हम c2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में गिवन है u इंटू वी इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन को हम u से असाइन कर देंगे, ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा, और दोनों को जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में असाइन करेंगे दैट विल बी आवर कंप्लीट आंसर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड है। क्या बोला गया है हमें, एन आइसोसेल ट्रायंगल विद वर्टेक्स एंगल 2 थीटा इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस a, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम अपने स्टैटिक्स में रीड आउट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, वहाँ से इस टॉपिक को उठाया गया है और बोला क्या गया है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम देखना है कब बनेगा, और उस केस में हमारे पास एंगल की क्या वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाए ट्रायंगल की फॉर्म में, तो हमारे जो ट्रायंगल का एरिया है वो मैक्सिमम एक ही कंडीशन में बनेगा जब हमारे पास ट्रायंगल इक्विलेटरल फॉर्म में होगा। और जब इक्विलेटरल फॉर्म में होता है तो हमें पता है कि तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। देन वन वर्टेक्स हमें गिवन है एंगल 2 थीटा की फॉर्म में, देन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब 2 थीटा 60 है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 30, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है, जो कि हमारा 11th और 12th क्लास में पूछा जाता है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें, स्टेटमेंट P, इसको हम और साइन से असाइन करते हैं, ये वाला हमारा होता है और दिस इज आवर एंड साइन। P और Q और R इम्प्लाइज P और Q और R इज। अब हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ये बनती है अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे एक रिज़ल्ट याद रखना है कि अगर हमें फॉर्म, अगर आप इसको असाइन करोगे तो ये आपको एसोसिएटिव फॉर्म में रिलेशन बनता हुआ दिखेगा। दूसरा, यहाँ पे दोनों कंडीशन एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही हैं, इफ़ दिस देन दिस एंड इफ दिस देन दिस। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उनको हम टोटोलॉजी यानी कि ट्रू स्टेटमेंट असाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो 12th क्लास में पूछा जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m, देन स्टैंडर्ड डाइवेशन इज।
अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी नाम आए तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सक्सेस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस फॉर्म में होता है e⁻⁻m m⁻r/r⁴। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात ये है कि इसके अंदर मीन और वेरिएंस हमारा इक्वल होता है और वेरिएंस मीन यहाँ पे हमें गिवन है, मीन हमें अनगिवन है तो वेरिएंस भी हमारा m ही बनेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास √m। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी √m। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड 30 to 40 सेकेंड में हम इसको कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता है। थैंक यू सो मच।